दिल्ली, एक ऐसी सिटी जो कभी सोती नहीं, लेकिन रात के 2 बजे कुछ सड़कें ऐसी भी है जहां सिर्फ हवा नहीं चलती बल्कि कोई और भी गुजरता है। लोग कहते हैं दिल्ली की रोशनियों के पीछे एक अंधेरा छुपा है और जो उस अंधेरे को देख लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। नवंबर की ठंडी रात थी और आरव अपनी बाइक पर साउथ दिल्ली से कश्मीरी गेट की तरफ जा रहा था। रोड ऑलमोस्ट खाली थी, स्ट्रीट लाइट्स कभी जल रही थी, कभी ब्लिंक कर रही थी। उसने अपने ईयरफोन्स निकले हाइडर कि अचानक उसके फोन पर एक अननोन नोटिफिकेशन आया। आरव हल्का सा हंसा। उसने सोचा किसी दोस्त का प्रैंक होगा, लेकिन अगली हाई सेकंड उसकी बाइक के रियर मिरर में एक सेफ कपड़ों वाली लड़की दिखाई दी, बिल्कुल छुप, बिल्कुल सीधी खादी हुई। और सबसे अजीब बात, रोड पार उसके पैर ही नहीं थे। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसने बाइक और तेज चला दी। पार रियर मिरर में वो लड़की अब भी थी, इस बार थोड़ी और पास, थोड़ी और डार्क। उसका चेहरा धीरे धीरे क्लियर होने लगा, आंखें पूरी काली और होंठों पर एक अजीब सी स्माइल। तभी फोन दोबारा वाइब्रेट हुआ। यू लुक्ड बैक। बाइक सडनली बंद हो गई। बीच सुनसान रोड के हवा तेज चलने लगी और दिल्ली की सारी आवाजें एकदम से चुप हो गई। ना गाड़ी, ना हॉर्न, सिर्फ पायल की हल्की हल्की आवाज। आरव धीरे से बाइक से उतरकर पीछे मुड़ा और इस बार वो लड़की बिल्कुल उसके सामने थी। सेफ कपड़े हवा में हिल रहे थे, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें सीधा उसकी तरफ। आरव जाम सा गया। उस लड़की ने धीरे से एक बात बोली, मैं घर जाना चाहती हूँ। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हो। आरव डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने रोड के दूसरी तरफ इशारा किया। वहाँ एक पुरानी टूटी हुई बस खादी थी, जली हुई, सन्नाटे में डूबी हुई। और तब आरव को याद आया, कई साल पहले इसी रोड पार एक एक्सीडेंट हुआ था। एक बस में आग लग गई थी और कई लोग जिंदा जल गए थे। इमोशनल टर्न, वो लड़की उन्हीं में से एक थी। उसकी रूह अब तक दिल्ली की सड़कों पर भटक रही थी, सिर्फ एक वजह से, कोई उसकी कहानी सुनने वाला नहीं था। आरव ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, तुम घर जा सकती हो, अब तुम अकेली नहीं हो। हवा अचानक शांत होने लगी। पायल की आवाज धीरे धीरे कम हो गई और वो लड़की मुस्कुराई, इस बार डर वाली नहीं, सुकून वाली मुस्कान। फिर धीरे धीरे वो हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। सुबह होने लगी थी। दिल्ली की सड़कें फिर से आवाजों से भर गई। कार्स, चाय वाले, मॉर्निंग वॉकर्स, सब नॉर्मल था। लेकिन आरव के लिए दिल्ली अब सिर्फ एक सिटी नहीं थी, बल्कि हजारों अधूरी कहानियों का घर थी। और शायद आज भी रात के 2 बजे कोई अननोन नोटिफिकेशन किसी और के फोन पर आता हो। डोंट लुक बैक। अगर आप दिल्ली की सुनसान सड़कों पर कभी अकेला महसूस करें तो एक बार रियर मिरर जरूर देख लेना, लेकिन ज्यादा देर तक मत देखना।